हाँ तो स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, सबसे पहली चीज़ आती है, हाँ तो देखो पहले यही वाला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारे पास, ये हाफ द पेरीमीटर। ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, रेक्टेंगल अब तुम लोगों को अच्छे से पता है, एक रेक्टेंगल में दो चीज़ें होती हैं, एक लेंथ होता है, एक ब्रेड्थ होती है, ठीक है। तो अगर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे ये वाला, तो दिस इज आवर लेंथ एंड दिस इज आवर ब्रेड्थ, ठीक है। तो ये ब्रेड्थ आ गया रेक्टेंगल के, लेंथ एंड ब्रेड्थ। नाउ अब देखो, क्योंकि मैंने बताया था दो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, तो हम क्या कर लेंगे, लेट लेंथ, जो लेंथ है हम उसको x एज्यूम कर लेंगे एंड ब्रेड्थ इक्वल टू y, ब्रेड्थ को y एज्यूम करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को रीड करो, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। विड्थ और ब्रेड्थ सेम चीज़ होता है, तो लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ मीन्स इसका मतलब क्या है कि लेंथ जो है ज़्यादा है विड्थ से। मीन्स अगर मैं कहता हूँ कि ब्रेड्थ जो है 6 है, तो लेंथ कितना होगा उस टाइम पे, लेंथ होगा 10, क्योंकि इसने बोला ना 4 मीटर मोर, तो 4 मीटर मीन्स जितना भी ब्रेड्थ होगा उससे ज़्यादा +4 करने से हम लोगों को क्या मिलेगा, लेंथ मिलेगा। तो हम जो भी ब्रेड्थ को एज्यूम करेंगे, ठीक है, ब्रेड्थ हम जो भी एज्यूम करेंगे उसमें +4 करने से हम लोगों को लेंथ मिल जाएगा। तो इसका देखो सिंपल सा एक मीनिंग ये भी निकलता है कि जो डिफरेंस है ना बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ में जो डिफरेंस है वो कितना है, दैट इज 4 मीटर। सो यू कैन सिंपली राइट x माइनस वाई, तुम यहाँ पे लिख सकते हो x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन भी बन जाएगी तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हारा लेंथ और ब्रेड्थ, हाँ ये मत कर देना y माइनस एक्स इक्वल टू 4, ये गलत हो जाएगा। अगर तुमने y माइनस एक्स इक्वल टू 4 लिखा तो ये गलत होगा, क्योंकि लेंथ जो है वो ज़्यादा है और ब्रेड्थ कम है। तो दैट मीन्स यू हैव टू टेक x माइनस वाई, पहले लेंथ लेना है फिर ब्रेड्थ लेना है। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। नाउ टॉकिंग अबाउट द पेरीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में पेरीमीटर की बात की है, तो अगर हम पेरीमीटर की बात करें तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, यू नो अबाउट दिस, इट इज 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके, दिस इज द पेरीमीटर ना, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेकिन यहाँ पे देखो इसने ना एक चीज बोला है, हाफ द पेरीमीटर, मीन्स पेरीमीटर कंप्लीट नहीं लेना है, तुम लोगों को उसका हाफ लेना है। तो अगर ये पेरीमीटर 2l प्लस बी ये कंप्लीट पेरीमीटर है, दैट मीन्स इफ आई वांट हाफ ऑफ इट, मुझे इसका हाफ ही चाहिए, तो मैं इसको क्या करूँगा, आई विल डिवाइड इट विथ 2, है ना, 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर का मतलब हो गया कि उसको 2 से डिवाइड किया, दैट मीन्स वी आर लेफ्ट विद ओनली l प्लस बी, एंड l प्लस बी मीन्स ओनली x प्लस वाई, ठीक है, हमारे पास ये बचेगा x प्लस वाई। एंड x प्लस वाई, ये हाफ पेरीमीटर दिया हुआ कितना है, उसने देखो हाफ पेरीमीटर जो है वो 36 दे रखा है, सो वी कैन कीप x प्लस वाई इक्वल टू 36, यहाँ पे 36 ले लेंगे, ठीक है, ये वाला 36, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब तुम्हारे पास दोनों इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू 4, सेकेंड इज x प्लस वाई इक्वल टू 36, यू कैन सोल्व इट। देखो सोल्व कैसे करना है, x प्लस वाई इक्वल टू 36, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, now y to y cancel because 1 is plus 1 is minus, so 2x will be equal to what, 2x is equal to, तो ये चलता नहीं है एक बारी में, 40, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 220 जो, ठीक है, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा तुम्हारा 20, ठीक है। x की वैल्यू को तुम फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन किसी में भी पुट कर दो, यू विल बी एबल टू गेट योर y, तुम्हारा y निकल आएगा। तो x 20 आ गया है, तो y कितना आएगा, ऑलमोस्ट 16, y यू विल गेट 16 मीटर, ठीक है। तो दिस इज योर x इज योर लेंथ, सो लेंथ इज 20 मीटर एंड ब्रेड्थ इज 16 मीटर, सो दिस इज हाउ यू कैन अटेम्प्ट, सिंपल। इस क्वेश्चन में ना एक गड़बड़ जो वो करते हैं ना, वो ये आता है कि वो ये जो पेरीमीटर इन्होंने दिया हुआ है ना 36 मीटर, ये बेटा ऑलरेडी हाफ करके दिया हुआ है। बच्चे क्या करते हैं, इसको ना 36 का हाफ करके 18 ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है।
तुम लोगों को जो फॉर्मूला होता है ना उसका हाफ करना है। फॉर्मूला क्या है, 2l+b, ठीक है। तो वहाँ से अगर मैं हाफ करूँगा तो l+b बचेगा बस, और वो दिया हुआ है। या तो तुम एक काम कर सकते हो, यू कैन टेक 2l+b डायरेक्टली इक्वल टू कितना लोगे, अगर तुम्हें डायरेक्टली इसको इक्वल लेना है तो 72 लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है दिस इज ओनली द हाफ पेरीमीटर, ये हाफ पेरीमीटर है, ये कंप्लीट नहीं है। सो इफ़ यू वांट इट फुल यू हैव टू टेक इट 72, अदरवाइज टेक हाफ। सो देन x+y विल बी 36 एंड यू कैन सॉल्व द टू इक्वेशंस बाय यूजिंग एलिमिनेशन। यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग तो -1 हो जाता है वो, ठीक है, -1। ऐसा होता है ना, मान लो मैं तुम लोगों को 2 क्वेश्चन देता हूँ एग्ज़ाम में, मैं कहता हूँ कि ये एग्ज़ाम जो है दोनों क्वेश्चन जो हैं वो 8 मार्क्स के हैं, ठीक है। देयर आर 2 क्वेश्चंस एंड 2 क्वेश्चंस आर ऑफ 8 मार्क्स, ठीक है। दैट मीन्स 1 क्वेश्चन ईच ऑफ 4 मार्क्स एंड 4 मार्क्स, ऐसे 4 मार्क्स। बट इफ़ यू विल डू 1 क्वेश्चन रॉन्ग, अगर तुम कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग करते हो देन यू विल गेट -2। अच्छा, अगर किसी बच्चे ने इस केस में दोनों क्वेश्चन गलत किए हैं, हाउ मच ही विल बी स्कोरिंग, कितने मार्क्स आएंगे उसके, दोनों गलत हैं तो हाउ मच, -4 बेटा, ही विल बी स्कोरिंग -4, क्योंकि एक गलत क्वेश्चन करने पे -2 मिलते हैं। हाँ, तो 2 क्वेश्चन गलत करने पे -4। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है जिसने एक क्वेश्चन ठीक किया है और एक क्वेश्चन गलत किया है, 1 इज़ राइट 1 इज़ रॉन्ग, तो उसको कितने मार्क्स मिलेंगे, हाउ मच ही विल बी स्कोरिंग। यस, ही विल बी स्कोरिंग 2, क्योंकि देखो एक राइट आंसर के लिए 4 मिलेगा और एक रॉन्ग आंसर के लिए -2 मिलेगा, तो इसका मतलब उसके टोटल मार्क्स कितने बनेंगे, ही विल बी गेटिंग 2 मार्क्स ओनली, 4 - 2। तो यहाँ पे ना वही सिचुएशन है। देखो अब उस बच्चे को ना टोटल 40 मार्क्स का उसका टेस्ट था, 3 मार्क्स उसको राइट आंसर के लिए मिलते हैं, 1 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर, had 4 marks been avoided for correct answer and 2 marks for deducted for incorrect, yes would have scored 50। how many questions were there in the test, इस पेपर में कितने टोटल क्वेश्चन थे। देखो उस बच्चे ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ये हम मान के चलेंगे दैट ही हैज़ टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे ये एज्यूम करके चलना है, उसने कुछ नहीं छोड़ा है, ही हैज़ अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस, सो दैट मीन्स some question he have attempted right answer, okay। so let right, जो right answers दिए उसने, अब right answers हम कर लेते हैं कि उसने right answers दिए हैं x, ठीक है। राइट आंसर्स दिए x क्वेश्चंस के, इतने क्वेश्चन उसने ठीक किए हैं, मान लो 10 या 12 जितने भी क्वेश्चन उसने ठीक किए हैं, और जो उसके रॉन्ग आंसर्स थे, रॉन्ग आंसर्स जो उसने अटेम्प्ट किया है दैट इज y, कि उसने इतने क्वेश्चन जो हैं वो गलत किए हैं। तो इसका मतलब पेपर में कितने क्वेश्चन आए, टोटल कितने आए हैं, टोटल क्वेश्चन आए हैं x+y, ठीक है। ये टोटल है x+y जो उसने अटेम्प्ट किए, टोटल मतलब जितने भी क्वेश्चन थे x+y, उनमें से x उसने ठीक किए हैं, y उसने गलत किए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन को रीड करने। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, उसने बोला कि 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, हर एक राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स, एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स, तो x राइट आंसर्स के लिए टोटल कितने मार्क्स हो गए, 3x, ठीक है। लेकिन उसने जो रॉन्ग किए हैं उसके लिए -1 भी जाएगा, तो एक क्वेश्चन के लिए अगर -1 जाता है तो y के लिए कितना जाएगा, -1 × y, 3x - y, तो टोटल उसके कितने मार्क्स बने, जब उसने पूरा कैलकुलेट कर दिया तो टोटल उसके 40 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। देखो 3x मार्क्स उसको राइट आंसर्स के लिए मिले और -y उसके रॉन्ग आंसर्स के लिए डिडक्ट हो गए, तो टोटल उसके 40 मार्क्स हैं, दैट मीन्स दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद सेकंड पार्ट उसने बोला अगर उसको राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलते, राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलते तो वो कितने 4x लेता, बट अगर रॉन्ग आंसर के लिए 2 मार्क्स डिडक्ट हो जाते तो -2y, ठीक है, यहाँ पे -2y इक्वल टू कितने बने उसके टोटल 50, ओके 50। सो दिस इज़ द सेकंड इक्वेशन,
ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब सोल्व कर लेंगे हम इसको ना, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर वाली इक्वेशन को, सिंपल है हमारे पास। देखो 2 3 जा 6x माइनस 2y इक्वल टू 2 4 जा 8 80, ठीक है, यहाँ पे 80 आ गया। सो 4x माइनस 2y इक्वल टू 50, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल इट आउट, प्लस होगा, देन कैंसिल आउट। अब ओ सॉरी, ये वाला कैंसिल नहीं होगा, 6x माइनस 4x है वहाँ पे वो, हाँ वेट, जो मैंने कैंसिल कर दिया था वो गलती से, हाँ मैंने एक यहाँ पे ये जो कैंसिल किया है ना, ये वाला 6x माइनस 4x इट विल बी 2x, हाँ ये वाला कैंसिल होगा, माइनस 2y2 प्लस 2y, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये बचेगा 2x इक्वल टू 30, ये बचेगा। तो x इज व्हाट, x इज 15, x की वैल्यू आएगी 15 हमारे पास। एंड इफ़ x इज 15 यू कैन पुट योर वैल्यू ऑफ x इन एनी ऑफ द इक्वेशन, किसी भी एक में पुट कर दो, x इक्वल टू 15 को किसी भी एक में पुट कर दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ y, एंड y विल बी इक्वल टू 5। दैट मीन्स इन दैट पेपर, उस पूरे पेपर में टोटल कितने क्वेश्चन आए थे, 20। यहाँ का उसने यही पूछा था कि कितने टोटल आए, तो 20 आए हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में ना, जो ये मार्किंग स्कीम बेस्ड क्वेश्चन होता है, ठीक है, ऐसे मार्किंग स्कीम बेस्ड क्वेश्चन बोला जाता है इनको। ये मार्किंग स्कीम बेस्ड में ना बस एक चीज़ याद रखना कि नेगेटिव जहाँ पे हम मार्क्स लूज कर रहे हैं ना, दैट मीन्स वी हैव टू टेक नेगेटिव देयर। इफ़ वी आर गेनिंग सम मार्क्स वी विल बी टेकिंग पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। तो मार्किंग स्कीम में ये ध्यान रखना है। देखो ये वाला देखो क्वेश्चन, अब इसमें क्या है, हमारे पास दो प्लेसेज हैं, द प्लेसेज आर 100 किलोमीटर अपार्ट, मीन्स दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेज, मैं इनको ना नाम रख देता हूँ। नाम फर्स्ट प्लेस का A रखा मैंने, ठीक है, और सेकंड प्लेस का नाम मैं B रख रहा हूँ, ठीक है, A एंड B। हाँ, तो ये दोनों प्लेसेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर, ठीक है, ये 100 किलोमीटर डिस्टेंस है दोनों प्लेसेज के बीच में। अब वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार जो है ए से स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा, एंड अनदर स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट द सेम टाइम, बिल्कुल सेम टाइम पे स्टार्ट करना है। मीन्स एक तरह से वो रेसिंग वाली सिचुएशन है ये, कि यहाँ से रेस लगा रहे हैं ये लोग, ए और बी से एक एक कार स्टार्ट होती है, एक ए से स्टार्ट होगी एक बी से। इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, अच्छा एक चीज़ देखो, एट डिफरेंट स्पीड्स, देखो कार की स्पीड अलग है, ये याद रखना, द कार्स आर हैविंग डिफरेंट स्पीड। तो अब कार की स्पीड अलग है तो हम एज्यूम करेंगे, लेट स्पीड ऑफ कार ए, जो हमारे पास स्पीड ऑफ कार ए, जो ए वाली कार है ना, उसकी स्पीड जो है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर की। जो पहले वाली चलेगी, जो ए से चलेगी, उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर। देन स्पीड ऑफ कार बी, जो हमारे पास दूसरी वाली कार है जो बी से चलने वाली है, उसकी हम स्पीड एज्यूम कर लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। थोड़ा ना राइटिंग को ध्यान से, इसलिए मैं बोलता रहता हूँ ना, तो वहाँ से समझ लेना, हो सकता है ये राइटिंग पैड में ना कई बार लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमने जो स्पीड ऑफ कार ए, जो ए से कार चलेगी उसकी स्पीड को x किलोमीटर पर आवर एज्यूम किया है, और स्पीड ऑफ कार बी जो है वो y किलोमीटर, जो यहाँ से चलने वाली है। अब एक चीज़ बहुत ध्यान से देखना, डायरेक्शन पे, बोथ द कार्स आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। देखो जो ए से कार स्टार्ट हुई है वो भी इस डायरेक्शन में जा रही है, और जो बी से कार स्टार्ट हुई है वो भी किधर जा रही है, सेम डायरेक्शन। देख लो दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं। अब एक चीज़ होगी, देखो ये कह रहा है कि इफ़ दे आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 5 आवर्स, आफ्टर 5 आवर्स कोई एक सी पॉइंट आएगा। देखो ये वाला पॉइंट मैं सी पॉइंट ले रहा हूँ यहाँ पे,
ये सी पॉइंट, ठीक है। जब कार्स ने, दोनों कार्स ने कितनी आवर्स ट्रेवल किया, 5 आवर्स ट्रेवल किया है दोनों ने। सो आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 5 आवर्स दे आर मीटिंग, ये लोग मिल रहे हैं कहाँ पे, एट पॉइंट सी। अब तुम सोच रहे होगे कि सर बी ने तो यहाँ से शुरू किया था तो बी तो आगे चला जाएगा 5 आवर्स में। बेटा दोनों की स्पीड अलग है, स्पीड अलग है, दैट मीन्स ये ए वाला जो है ज़्यादा स्पीड में चल रहा था, ए वाले की स्पीड ज़्यादा है, उसने क्या किया, इस सी पॉइंट पे आके बी वाले को पकड़ लिया, ठीक है। मीन्स दे आर एट द सेम पॉइंट। अच्छा एक चीज़ सोचो, ए ने इस ए पॉइंट से जब यहाँ से कार चली है और सी पॉइंट तक पहुँचने में, इफ़ देखो ध्यान से, अगर ए पॉइंट से कार चल रही है और सी पॉइंट तक पहुँचने में कितना टाइम लिया इसने, हाउ मच टाइम ही हैज़ टेकन, 5 आवर्स, है ना। तो दैट मीन्स व्हाट, देखो दैट मीन्स व्हाट, उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। अब हम लोगों को पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम ये होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो अब हम अगर डिस्टेंस बाय ए, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए, मैं यहाँ डी ए लिख रहा हूँ ना, तो डी ए का मतलब है जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो कितना आया, 5 इंटू एक्स, क्योंकि इसकी स्पीड है एक्स और इसका टाइम है 5 आवर्स, तो 5x किलोमीटर, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया है किसने, कार ए ने। अच्छा उसके बाद अगर मैं सेम कार बी की बात करता हूँ, कार बी ने सी तक पहुँचने में कितना टाइम लगाया है, सेम 5 आवर्स, वो भी तो 5 आवर्स के लिए चला है ना, सेम टाइम पे चलना स्टार्ट किया था उन्होंने, देखो यहाँ लिखा हुआ है दे स्टार्टेड एट सेम टाइम। सो दैट मीन्स अगर मैं कहता हूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी ने 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5y। हाँ कि हमने यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ये फॉर्मूला यूज किया है। दोनों कार्स ने सेम टाइम पे चलना स्टार्ट किया, दोनों कार्स ने 5 आवर्स तक ट्रेवलिंग किया, 5 आवर्स। तो 5 आवर्स में जो ए कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए, दैट इज 5x किलोमीटर, क्योंकि उसकी स्पीड x है, टाइम 5 है, दैट मीन्स स्पीड इनटू टाइम वी आर गेटिंग 5x किलोमीटर। एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो 5y किलोमीटर आया, ठीक है। दैट इज बिकॉज y इज द स्पीड एंड 5 आवर इज टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम। इज इट क्लियर, इतना समझ आ रहा है ना। तो अब एक चीज़ देखो, अगर मैं कहता हूँ कि B ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये रेड लाइन, दिस इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार B एंड आई एम मेकिंग दिस ग्रीन लाइन, दिस इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार A। कार A ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। रेड वाला किसने किया है, B ने, और ये ग्रीन वाला A ने। तो दोनों के डिस्टेंस में डिफरेंस कितना है, देख लो कितना डिफरेंस है, 100 किलोमीटर। ये वाला 100 ही तो डिस्टेंस डिफरेंस है ना दोनों में। दैट मीन्स अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5x माइनस 5y, देन आई कैन टेक इट इक्वल टू 100। फर्स्ट इक्वेशन बन गई ना, ये फर्स्ट इक्वेशन है जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे थे। देखो सेम डायरेक्शन मतलब ए ने भी इस साइड चलना स्टार्ट किया, बी ने भी। ऐसा होता है ना जब हम कुछ गेम खेल रहे हैं, हमसे आगे कोई भाग रहा है, वो उस साइड ही भाग रहा है और हम भी, ठीक है। तो हमने कितनी देर में उसे पकड़ा, ठीक है। तो वो चीज़ है यहाँ पे 5 आवर्स में वो दोनों यहाँ पे मिलते हैं, तो जो भी उनके डिस्टेंस का डिफरेंस है वो तो 100 ही रहेगा ना, क्योंकि बी ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, ए ने यहाँ से किया, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना। नाउ रीडिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट। अच्छा एक और चीज़, अब इसमें से 5 कॉमन ले सकते हो तुम चाहो तो, यहाँ पे 5 कॉमन ले लो, देन इट विल बी x माइनस वाई इक्वल टू 100। इक्वेशन को जितना सिंपल हो सके ना उसे बना लेना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 20, ठीक है, ये 20 आ गया। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, हम इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन से ही आई है, ये वाली जो इक्वेशन बनी है ना,
ये हमारी फर्स्ट से ही आई है, तो तुम बोल सकते हो पार्ट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, इसको पार्ट ऑफ फर्स्ट ले लो, सेकंड इक्वेशन मेंशन कर दो, वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब आगे रीड करते हैं। इफ़ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, अब देखो फिर से सिचुएशन को ध्यान से समझना। कार दोनों हैं, एक ए पॉइंट पे कार खड़ी है, एक बी पॉइंट पे कार खड़ी है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? द डिफरेंस इज 100 किलोमीटर, ठीक है, 100 किलोमीटर डिफरेंस है दोनों में। नाउ दे आर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आती हैं कार, मीन्स अगर कार ए यहाँ से चल रही है और कार बी यहाँ से, देखो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, दे आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। नाउ पहले सेम डायरेक्शन में थे, अब अपोजिट डायरेक्शन में है, दे आर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स ईच अदर, देन दे आर मीटिंग इन 1 आवर। कितने आवर में मिलते हैं? 1 आवर में। सपोज इस पॉइंट पे मैं ये डी पॉइंट ले रहा हूँ, एट दिस डी पॉइंट दे आर मीटिंग नाउ, इस डी पॉइंट पे मिलेंगे वो। अच्छा, अब कार जो ए से स्टार्ट हुई थी, कार ए से जो स्टार्ट हुई उसकी स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर आवर। उसको डी पॉइंट तक पहुंचने में, डी पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? 1 आवर। 1 आवर में वो मिल रहे हैं ना, तो ये टाइम है, ये स्पीड है, तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, यानी कि ए से डी तक का डिस्टेंस कितना आएगा? ए से डी x किलोमीटर, क्योंकि x इंटू 1 करेंगे तो x किलोमीटर ना। सिमिलरली बी ने कितने आवर के लिए ट्रैवल किया है? बी ने भी 1 आवर ट्रैवल किया है, एंड बी की स्पीड क्या है? y, तो y किलोमीटर ये वाला आ गया। अच्छा, अगर मैं a से b टोटल डिस्टेंस, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल डिस्टेंस, व्हाट इज x प्लस वाई देन? x प्लस वाई दैट इज 100 ना। x प्लस वाई यू कैन राइट 100, क्योंकि देख लो ना, इतना ट्रैवल a ने ट्रैवल किया, फिर b ने किया, सो दैट मीन्स व्हाट? x प्लस वाई इज 100। सो यू कैन यूज दिस वन नाउ, this is your second equation, you can use x plus y equal to 100 and this is your x minus y equal to 20. first equation you can find the speed of the cars, दोनों कार्स की स्पीड इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, कार स्पीड ऑफ कार ए, स्पीड ऑफ कार बी। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, अब देखो फिर से हमारे पास ना एक रेक्टेंगल वाली बात आ रही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। लास्ट टाइम जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास क्या था? पेरीमीटर की बात की थी, ठीक है, वो पेरीमीटर पे बेस्ड था। इस बार एरिया की बात हो रही है। देखो अभी ये जो क्वेश्चन है ना, इट इज़ बेस्ड अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे देखो ये क्या दिया हुआ है कि अब देखो रेक्टेंगल का हम पेरीमीटर की बात करें या एरिया की बात करें, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, है ना, लेंथ पे डिपेंड करता है, ब्रेड्थ पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं कहता हूँ कि मैंने लेंथ को, ठीक है, लेंथ एज्यूम कर लेते हैं, लेंथ इक्वल टू x एंड ब्रेड्थ इक्वल टू y, ठीक है, ये तो करना ही है, जब भी रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन दिखेगा तो लेंथ एज्यूम करना है, x ब्रेड्थ y एज्यूम करना है। अच्छा, अगर हम किसी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं, अब एरिया कैसे निकलता है? यू नो दैट इज़ लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। अब हमारे पास लेंथ क्या है? x है, ब्रेड्थ क्या है? y, तो एरिया कितना आएगा? xy, ठीक है। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। लेंथ को रिड्यूस किया है, लेंथ रिड्यूस किया है 5 यूनिट्स, तो नया लेंथ कितना हो जाएगा? x माइनस 5 मल्टीप्लाई ब्रेड्थ को क्या किया है? इंक्रीज, तो न्यू ब्रेड्थ कितना है? y प्लस 3। देखो लेंथ इनटू ब्रेड्थ ही कर रहा हूँ मैं, अभी भी मैंने यहाँ पे ये लेंथ ही लिया है और ये वाला ब्रेड्थ ही लिया है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। देखो लेंथ लेकिन इस बार नया हो गया है, पहले हमारे पास लेंथ x था, ब्रेड्थ y था, तो एरिया xy आया था, दिस वाज द एरिया। बट दिस टाइम लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस किया, दैट मीन्स x माइनस 5, ब्रेड्थ को इंक्रीज किया y प्लस 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो एरिया आएगा ना, वो एरिया क्या हुआ है? वो रिड्यूस हो गया है 9 स्क्वायर यूनिट्स, 9 स्क्वायर यूनिट्स एरिया रिड्यूस हुआ है। दैट मीन्स हमारे पास टोटल एरिया कितना था पहले? xy,
उसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा, 9। दिस इज़ द इम्पैक्ट, ये वाला फर्स्ट इम्पैक्ट आता है जो स्टेटमेंट से आया है। मीन्स एरिया 9 यूनिट कम हो जाएगा। पहले एरिया कितना था, एक्स वाई, अभी एरिया कितना है, एक्स वाई माइनस 9। क्यों कम हुआ है, इसका कम होने का रीजन क्या है, रीजन इज लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस किया है और ब्रेड्थ को 3 यूनिट्स इंक्रीज किया है। तो बेटा जब हम लेंथ और ब्रेड्थ को कम या ज़्यादा करते हैं ना तो एरिया पे फ़र्क पड़ता है। ओके, अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो। देखो दिस x इज देयर, यहाँ पे देखो ये वाला जो x है पहले मल्टीप्लाई होगा y से, तो कितना बनेगा, एक्स वाई। देन दिस x इज मल्टीप्लाइड बाय 3, x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, प्लस 3x। देन दिस माइनस 5 इज मल्टीप्लाइड टू y, सो इट विल बी माइनस 5y। देन माइनस 5 इज मल्टीप्लाइड टू 3, कितना आएगा, माइनस 15 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। अब देखो इधर भी पॉजिटिव एक्स वाई, इधर भी पॉजिटिव एक्स वाई, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक्स वाई जो है ना इस साइड आके फाइनली क्या होने वाला था, माइनस, है ना। तो एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया ना। अब हमारे पास क्या बचता है, 3x माइनस 5y इक्वल टू ये वाला देखो 15 माइनस 15, जब इसको इस साइड लेके आएंगे प्लस 15 होगा, प्लस 15 माइनस 9 कितना आएगा, प्लस 15 माइनस 9 6। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन वी आर हैविंग, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। तो चलो सेकंड इक्वेशन देखते हैं। नाउ इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, हमने लेंथ को 3 यूनिट्स इंक्रीज करना है, दैट मीन्स लेंथ कितना हो गया, x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स। इस बार ब्रेड्थ को भी इंक्रीज किया, लेंथ को भी, तो ऑटोमेटिकली एरिया क्या होगा, इंक्रीज ही होना है। जब दोनों चीज़ें इंक्रीज किया है तो y प्लस 2, कितना इंक्रीज हुआ एरिया, द एरिया इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट, दैट मीन्स एक्स वाई में कितना ऐड हो गया, 67 हो जाएगा 67, ठीक है, एक्स वाई प्लस 67 है ये, एक्स वाई प्लस। अब इसको फिर से सिंप्लीफाई कर दो, x मल्टीप्लाई बाय वाई, सो इट इज एक्स वाई प्लस 2x देन प्लस 3y देन प्लस 3 2 जा 6। सबको मल्टीप्लाई करना होता है। देखो x को y से किया, x को 2 से किया, देन 3 को y से किया, देन 3 को 2 से भी करना है, ठीक है। तो ऐसे मल्टीप्लाई किया है, तो इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, ठीक है, यहाँ पे लिख दो 67, ठीक है, ये 67 है। एक्स वाई टू एक्स वाई अगेन कैंसिल आउट, सो वी आर लेफ्ट विद 2x प्लस 3y इक्वल टू 67 माइनस 6, इट विल बी 61। सेकेंड इक्वेशन, this is second equation we are having. You can solve your equation first and second to get the answer of x and y. You need to find the dimensions. Dimensions means क्या होता है, length and breadth find out करना. You can find the value of x is your length, the value of y is your breadth. That's it. देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये for which value of a and b does the following pair of linear equation have infinite number of solution। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में और ज़रूर आता है। अच्छा इसको देखो, यहाँ पे ना हमारे पास ये दो इक्वेशन जो हैं, मैं एक बार कॉपी कर लूँ यहाँ से, हाँ अब ये जो है ना, देखो इसमें हम लोगों को a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब इसने बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b दे आर हैविंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन मैंने तुम लोगों को केस बताया हुआ है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में कौन सा केस हम लोग लेके चलते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड देन सब भूल चुके हो क्या बेटा, इक्वल टू c1 अपॉन c2।
तुम सब लोग अगर ऐसे भूल जाओगे तो काम नहीं चलेगा। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये केस होता है हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन वाला। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं तो तीनों इक्वल होते हैं। तो अब हम लोग इसी को यूज करके हम AB की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखो A1/A2 लेना है, तो A1/A2 में हम क्या लेंगे, वी विल बी टेकिंग 2/A माइनस B, ठीक है। देन इक्वल्स टू 3/A प्लस B, देन इक्वल टू, देखो यहाँ पे मैंने x के कोफिशिएंट लिए, ये x जो है 2 जो है x का कोफिशिएंट, देन x का कोफिशिएंट A माइनस B, ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं ना, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं A1 A2 B1 B2 वैल्यूज नहीं लिख रहा। नाउ C1 क्या है, C1 इज 7 एंड C2 इज 3A प्लस B माइनस 2, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखो सॉल्व कैसे करना है। पहले तुम इन दोनों को ले लो जो हमारे पास फर्स्ट वाले केसेज हैं, दीज टू, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे, इसको इससे। सो A प्लस B, ये A प्लस B जब 2 से मल्टीप्लाई होगा, सो इट विल बी 2A प्लस 2B एंड विल बी इक्वल टू व्हाट, 3A माइनस 3B, ठीक है। तो अब ये देखो सॉल्व करो, 2A, ये 3A जो है इधर आके माइनस हो जाएगा, 2A माइनस 3A कितना बचेगा, माइनस A। देन ये 2B इधर आके माइनस होगा, तो माइनस 3B एंड माइनस 2B कितना हो जाएगा, माइनस 5B, माइनस का 5B, ठीक है। साइन का जरूर ध्यान रखना है, दिस माइनस टू दिस माइनस कैंसिल ना हो, कैंसिल कर दिया मैंने, तो A इक्वल टू क्या आ गया, A इक्वल टू वी आर गेटिंग 5B, A की वैल्यू आ गई 5B, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ A वी आर गेटिंग। लेकिन ये कोई वैल्यू नहीं आई, ये तो रिलेशन आया है, रिलेशन बिटवीन A एंड B। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को देखो, अभी हमने फर्स्ट को और सेकंड को किया था क्रॉस मल्टीप्लाई, अब हम सेकंड और थर्ड को कर देंगे, सेकंड और थर्ड को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे है हमारे पास, हाँ ये 3 जो है ना, ये 3 मल्टीप्लाई होगा इससे, क्या हो गया इसमें, हाँ ये 3 है इधर, ये वाला, ये 3 मल्टीप्लाई होगा इससे 3A प्लस B माइनस 2 से, तो 3 3 जा 9A प्लस 3B माइनस 3 2 जा 6 इक्वल टू, देन 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर, 7 किससे होगा, A प्लस B से, तो 7A लिख दे प्लस 7B, ठीक है। अब देखो ये 7A इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 9A माइनस 7A कितना बचा, 2A, देन 3B और ये 7B इधर आके माइनस होगा, 3B माइनस 7B कितना बचेगा, 4B, माइनस का 4B, ठीक है। तो साइन का ध्यान रखना है, माइनस, अब ये लिख नहीं रहा है, क्या हो जाता है, माइनस 4B, और ये 6 इधर आ जाएगा, 6 को इधर ले आओ, तो ये 6 क्या हो गया, इधर आके प्लस हो गया। अच्छा अब देखो हमारे पास ना A की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A, वी आर हैविंग 5B, ठीक है। जो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास एक रिलेशन बन रहा था, फर्स्ट इक्वेशन में एक रिलेशन बन रहा था ना, उसको यूज करेंगे हम, ये वाला A इक्वल टू 5B, तो 2A मतलब अगर A इज इक्वल टू 5B, दैट मीन्स 2A विल बी इक्वल टू हाउ मच, 10B माइनस 4B इक्वल टू 6, नाउ 6B, ये आ जाएगा 6B विल बी इक्वल टू 6 to 6 कैंसिल, देन B इज इक्वल टू व्हाट, 1, एंड इफ B इज 1 A विल बी इक्वल टू व्हाट, 5, क्योंकि 5 इंटू 1 इट विल बी 5 ना, तो A की वैल्यू आ गई 5, B की वैल्यू आ गई 1। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है, इन विच यू आर गिवन विद इनफाइनाइट सॉल्यूशन और सम कोइंसिडेंट लाइंस, पैरेलल लाइंस, कुछ भी करके दे सकते हैं वो। सो तुम लोगों को ना सिचुएशन याद होनी चाहिए, ठीक है, भूलना नहीं है, अभी की तरह तुम भूल गए थे। तो अब देखो सेकंड वाला जो पार्ट है ना इसमें, दिस वन, फॉर विच वैल्यू ऑफ K द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन वाला केस है, एंड यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ K।
के की वैल्यू, तो नो सॉल्यूशन में ना तुम्हारा a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो सिर्फ 2 केस लेने हैं, यू विल बी टेकिंग ओनली 2 केसेज, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, दिस वन ओनली, यही वाला लेना है। करके देखना इसको सोल्व।